नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। विपक्ष ने सरकार को दिया पूरा समर्थन। मृतकों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में बड़ी चूक। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास को भीड़ ने घेरा। भारत के खिलाफ की नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार से पीएम का दुनिया को संदेश। आतंकवाद को जड़ से मिटाने का समय आ गया है। हिंदी के बाद अंग्रेजी में भी बोलकर दिखाए तेवर। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका। पाक का सूखने लगा हलक। सिक्योरिटी एक्सपर्ट को याद आ रहा बालाकोट तो डिप्लोमेट को याद आ रहा यूएन। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी में नहीं खोले गेट। बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स से हाथ नहीं मिलाया। हमले के बाद कम लोग पहुंचे और बीएसएफ जवान गलती से पाकिस्तान सीमा में पहुंचा। पाक रेंजर्स ने पकड़ा। बांधी आंखों में पट्टी। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिए गए फैसलों के क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए। वहीं इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान के लोग जुट गए और एम्बेसी के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए दूतावास में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एम्बेसी को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षित किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में नजर आ रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन आतंकवाद और उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ने का भारत ने जो संकल्प लिया था, अब उसको अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने बिहार की मधुबनी की धरती से कर दिया है, जिससे पाकिस्तान खौफ में है और तस्वीर साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा है। देश के हर कोने में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। भारत के हर कोने से बस एक ही आवाज आ रही है कि इस बर्बर कायर हमले का बदला लिया जाए। शमशान घाटों पर जल रही इन चिताओं की आग यही चित्कार कर रही है कि मेरी मौत जाया न जाए। हर एक गोली का हिसाब लिया जाए। हर आतंकी और उनके आकाओं को 2 गज जमीन के नीचे दफन किया जाए कि जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक इन चिताओं की राख ठंडी नहीं पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। कल सीसीएस की बैठक के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मधुबनी से पूरी दुनिया को सीधा संदेश दे दिया कि हमले में शामिल आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक उनका पीछा करेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक 140 करोड़
भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में किया गया, जिसमें आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों का धर्म पूछ कर निशाना बनाया। जिन्होंने हिंदू होने की बात कही, उनके माथे पर गोली मारकर बर्बरता को अंजाम दिया गया। वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, तो हिंदू फाड़ दे पहली गन में चला गया। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। मुसलमान मर गए। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी हो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही हमले में अपनों को खोने का दर्द पीड़ितों की आंखों में साफ झलक रहा है। चिताओं की रात भले ही ठंडी हो जाए, पर दिलों में लगी बदले की आग बदले तक ठंडी नहीं पड़ने वाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देश को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा रखने को कहा है। बीभत्स कायराना कृत्य है, न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को अब यह संदेश साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले से 26 पर्यटकों की मौत हुई और
इससे पूरा देश मर्माहत है। मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में झालदा निवासी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट विमान से लाया गया, जहां से मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को उनके निवास झालदा एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल, भाजपा प्रदेश महामंत्री सांसद प्रदीप वर्मा सहित कई भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता, अधिकारी, मरांडी और तमाम लोग पहुंचे। नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी। मनीष रंजन मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने रांची में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल वे तेलंगाना में कार्यरत थे। फैसला लिए हैं भाई, और तो 5 बड़े फैसला लिए, उससे आगे और भी फैसले होंगे। गए थे घूमने का पर्पज से ही गए थे वहाँ पे, और कोई बात नहीं है ऐसे। पहले भी जाते थे वो, घूमते थे, घूमने के थोड़ा शौकीन थे तो जाते थे घूमना। वो पिताजी माँ को भी वैष्णो देवी लेके जाने वाले थे। इसके बाद वो पहलगाम से निकलते माता पिताजी, अभी देखा अपने राहुल भी आए थे। विषय तो अब उनका विषय है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जहां तक इस हत्याकांड में मारे गए 28 लोगों के परिवार के साथ संवेदना का विषय है, पूरा देश उठ खड़ा पड़ा है। आप देखिए पूरे देश ने सड़क पर उतर करके अपना क्रोध और संवेदना व्यक्त किया है। ऐसे में कुछ लोग नहीं आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश, पूरे देश की जनता और सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके पीड़ित परिवार के साथ संवेदना आज व्यक्त कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर बनी गांधी प्रतिमा के नीचे सनातन महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। आतंकवाद की 100 यात्रा निकालते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सनातन महासभा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने 100 यात्रा को भी आग के हवाले करते हुए जल्द सरकार से इंसाफ करने की बात कही। जो अभी 22 तारीख को आक्रमण हुआ, लोगों से धन पूछ करके कश्मीर में उनको गोली मारी गई, निश्चित रूप से घृणित कार्य है। यह आतंकवादियों का कार्य बहुत ही घृणित है, पाकिस्तान से बिल्कुल समर्थित कार्य है। और अगर हम पूर्व में देखें तो बंगाल में भी इसी तरीके से शरणार्थियों पे हमले हो रहे थे, बांग्लादेश में हमले हो रहे थे, आज यहाँ पे हमला हुआ है। शरणार्थियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत घृणित कार्य है। हमारी सरकार सक्षम है, समर्थ है, 5 बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन उन निर्णयों से खाली काम नहीं बनने वाला। और ये भारत के खिलाफ तमाम धर्म के लोग जब भी कुछ आतंकवाद का स्वरूप लेता है तो निश्चित ही उसका सूत्र जो है पाकिस्तान से मिलता है। तो हमारी मांग है कि पीओके जो भारत का अंग है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, ये समय आ गया है कि जब तक उसको छुड़ा नहीं लेंगे तब तक हमारे आपस में मारपीट चलती रहेगी। तो इसको तत्काल वापस लें और जितने भी आतंकवादी और उनसे समर्थक हैं उनको तंत्र ध्वस्त किया जाए, उनकी जीवन की जो दिशा है वो बदली जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी क्रम में लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय से लेकर हजरतगंज चौराहे तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और आतंक का पुतला फूंका। छात्रों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी और ठोस कार्रवाई की जाए। लक्ष्य यही है कि जो कश्मीर में हुए टेररिस्ट अटैक के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट करके 26-27 हिंदू वहाँ पे मारे गए हैं, उसी के दुख में और उसी के विरोध में हम यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ये जो कि बहुत गलत बात है कि वो टेररिस्ट जो भी हैं, जैसे सबको पता है कि भारत देश जो है ये हिंदू संस्कृति को जानने वाला देश है, यहाँ पे राम जी की भूमि है, और आज इसी देश में जो हिंदू है वो अपने घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, जो कि एक सोचने का विषय है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी वो टेररिस्ट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को टारगेट करके मारा है, उसी तरीके से उनको भी मारना चाहिए। रीजन ये है कि जो लश्कर तैयबा का जो द रेजिस्टेंट फ्रंट एक उनका पार्ट है, उन्होंने जो पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक किया है और उसमें हमारे देश के 26 लोग और साथ ही साथ 2 विदेशी लोग जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, हम उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं हम उसके प्रोटेस्ट के लिए आए हैं।
सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको जड़ से समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके परिवार को जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जाए। घटना पहलगाम में बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से जात धर्म को मारा गया वो बहुत ही मतलब एकदम नीच हरकत है, और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी मिली भगत है, और ये तभी संभव होता है जब सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पे जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए हैं, हम उन निर्दोष लोगों के उसमें प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और मजहब के नाम पे ही उन लोगों को मार दिया गया। हमारी मोदी जी से अपील है कि उन्होंने 25 लोगों को मारा है और कम से कम 50 लोगों को मारा जाए, और पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनको सिखाना चाहिए कि अगर आप हिंदुस्तान में एक को मारोगे तो हम भी इजराइल की तरह आपके 10 को मारेंगे। और उन निर्दोष लोगों की क्या ही गलती थी, वो तो वहाँ घूमने गए थे और वहाँ के लोकल लोगों का भी सपोर्ट था वहाँ पे, तो वहाँ पे टूरिज्म भी बंद होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म से ही आपका इनकम थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में और रॉबर्ट वाड्रा के दिए गए बयान को लेकर आज लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर भारतीय श्रमिक कर्मचारी कामगार महासंघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा का पुतला फूंका और उनके बयान को शर्मनाक बताते हुए भारत सरकार से पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान कल उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ दिया और कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ दिया कि जो घटना पहलगाम में हुई है, जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, उसको ये नहीं दिखाई पड़ा कि किस तरह की, और तो बेचारे वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, उनके साथ किस तरह बर्बरता और आतंकवादियों ने किया, और उसने उस पर गलत बयानी की कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में भी ही अल्पसंख्यक हैं। हो सकता है कांग्रेस के शासन में न रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा हित हो रहा है, सबसे ज़्यादा उनका सम्मान हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही। पाकिस्तान का पुतला दहन करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने गुर्गों से जो हरकत कराई है और नाम पूछ के, जाति पूछ के मारा गया है, ये निंदनीय है। ये एक नफरत फैलाने की कोशिश है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने की कोशिश है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आदरणीय मोदी जी से मांग करते हैं कि ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा से दुस्साहस न कर पाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बेहट कस्बे में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कस्बे में जुलूस निकालकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शाकुंभरी मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। में जो निर्मम हत्या हुई है, भारतीय सरकार ने एक निवेदन करा था कि वहां पर सेना नहीं आवे, ताकि वहां की कश्मीरों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सके, आमदनी बढ़े। परंतु एक सरकार तो चाह रही थी कि वहां के कश्मीरी जो है, वहां के जो आम नागरिक है, उनकी आमदनी बढ़े और में सुरक्षित रहे और उनका परिवार जो है सकुशल चले। परंतु वहां के ही कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनको पनाह देकर भारतीय नागरिकों पर हमला करवाया, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के अंदर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। तो इसी के निमित्त ये जो तहसील वेट है, इसके केंद्र पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतले का दहन किया गया है और सरकार से मांग कर रहे हैं पुतला दहन के माध्यम से कि जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे जो पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इन सभी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए।
पहलगाम में आतंकियों द्वारा की गई कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। बदले की आग में जल रहा भारत न सिर्फ आतंकवादियों का खात्मा चाहता है, बल्कि घटना में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर क्वीर संस्था ने रामादेवी चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान संस्था के लोगों ने शहीदों की याद में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाईचारे और एकता की मिसाल कायम करते हुए संस्था में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और थर्ड जेंडर ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजक का कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर को लेकर जो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उसके बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे पर्यटक जाएं, कश्मीर के लोगों का आर्थिक विकास हो सके। मेरा नाम अनुज पांडे है और हम कानपुर क्वी वेलफेयर फाउंडेशन से हैं। आज हम लोग रामादेवी चौराहे पे बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि रश्मि सिंह के नेतृत्व में निकल रहा है ये रामादेवी में प्रोटेस्ट, जो कि कल 23 तारीख को घटना हुई है पहलगाम में। तो उस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन फैमिली के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं जो 27 लोग एक्सपायर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया, ना उनकी भाषा पूछी गई, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ना उनका स्टेट पूछा गया, और सबसे बड़ी बात है कि धर्म देख के मारा गया। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि सिंह है और ये हमने प्रोटेस्ट निकाला है उन लोगों के लिए, उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए जो भी पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके रिगार्डिंग उनकी गलती क्या थी। सिर्फ वो घूमने गए थे और जो आतंकी हमला हुआ, जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया वहाँ पर, वो तो सिर्फ घूमने गए थे। उनकी गलती यही थी कि वो गलत समय पे गलत जगह थे। सिर्फ इस गलती की वजह से तो मेरी सिर्फ सरकार से ये दरख्वास्त है कि वहाँ पर सेफ्टी की जो कंसर्न है वो बढ़ाई जाए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की जनपद में बड़ा झटका लगा है। आंगनबाड़ी भर्ती में हुए बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ। आंगनबाड़ी भर्ती के नाम पर विभागीय अधिकारियों ने बड़ी रकम और रिश्वत मांगी। किसी आवेदिका से 1,70,000 रुपए तो किसी से 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। आरोप है कि यह रिश्वत अर्चना फाउंडेशन नामक संस्था के माध्यम से मांगी जा रही थी, जिसके जरिए अधिकारियों ने पैसे के लेन देन को संचालित किया। इस घोटाले में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह और बाबू पवन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित महिलाओं ने न्याय की उम्मीद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई। के लिए किया था, तो आवेदन वही कराया, तो वेरिफिकेशन के बाद जब हम पता चला कि क्या ज़्यादा है, इस वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कितनी देर से आप यहाँ परेशान हो रहे हैं? अभी कम से कम सुबह से परेशान है, 10 बजे से। और 15 दिन पहले एक कॉल आई थी और वो रुपए की मांग कर रही थी। तो कितने रुपए की मांग की गई थी? 1,50,000 की मांग कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है सर। किस लिए रुपए मांगे गए थे? भर्ती के में आपका करा दिया, चयन करा दिया जाएगा, इसलिए मांगी गई थी। जी सर, हम यहाँ आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आए थे। आंगनबाड़ी भर्ती के हमने फॉर्म भरे थे, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया, बाकायदा काउंसलिंग भी हमारी करवाई गई और आज कल यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी बढ़ गए। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई, ना यहाँ कोई लिस्ट लगाई गई। आज हम सुबह आए, यहाँ पता किया हमने कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है, तो वो बता रहे कि आप तो ओवरेज हो गए, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने कहा जब काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया गया, एक लड़की को और बुलाया गया, 2 लोगों को बुलाया गया, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, तो बोले किसी तीसरे का हो गया है और आप ओवरेज थी तो आपका नहीं हुआ। तो हम 31 नंबर पे तो हम थे ही नहीं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में स्थित कानपुर रोड पर एक कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कार धू धू कर जलने लगी। यह घटना मेहरा चुंगी के पास गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने की है। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आवागमन बंद हो गया। कार में सवार 5 लोग आग देखकर तुरंत बाहर कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। ये कार आंध्र प्रदेश से इटावा आ रही थी, लेकिन आग के कारणों की जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई। हुई थी? अरे घटना भैया हम करते रहे मजदूरी,
और मतलब भैंस फोन गवा इधर लौंडा आई बाजी मेरे ग्राम पर तो राह कहे तो वहाँ आगे लाग के चलो घर में तो उनका चलो बस यहाँ आए भाई साहब तो सब जने लोग बात धावत रहा बोले पुलिस से फोन गवा पुलिस आवा सब बाकायदा और कहाँ कभी में जब रहा इंजन बात होती रहा उमर पानी आवा यहाँ तक आग लगी हुआ तो सब कोई दौड़ा भमका हुआ कुछ पता तो है नहीं हुआ रहन तो है नहीं मौके जब चिल्ला सब कोई तो सब कोई दौड़ा जितना कुछ खाने पीने के रहा सब कुछ जल गया अनाज पानी गेहूँ जितना मशीन मशीन इंजन सिलेंडर चीज जेवर पैसा रुपया जितना कुछ रहा कपड़ा लत्ता खटिया तखा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे बच्चा। बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी रखमो गांव में राम सजीवन रावत के घर अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार करीब 1 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर में रखा सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर काफी दूर जाकर गिरा, वहीं आग और बेकाबू हो गई। ऊंची ऊंची लपटें देख पड़ोस के घरों को भी आग ने अपनी आगोश में ले लिया और घर में रखी सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जैतपुर पुलिस और दमकल विभाग को दी। वहीं ग्रामीणों ने पंपिंग सेट लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर कानपुर से है, जहां चरणजीत राजीव गांधी पार्षद द्वारा आज मोती नगर चौराहे से लेकर आर्यनगर होते हुए नाका चौराहे तक सामान्य जनता के साथ पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर कैंडल मार्च निकालकर सैकड़ों लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटना को लेकर अपना आक्रोश निकाला। पहलगाम में आपको बता दें, पहलगाम में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जनपद बहराइच से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जहां पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है, वहीं जनपद बहराइच में भी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस दौरान बहराइच के गजाधरपुर चौराहे पर कई सामाजिक संगठन के लोगों व दुकानदारों, अध्यापकों द्वारा पहलगाम में मारे गए निर्दोषों को याद करते हुए नम आंखों से मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर के पंडित, शिव कुमार चौधरी, संदीप पाठक, राहुल गौड़, सुरेश गौड़, बंटी शुक्ला, मनोज शुक्ला, डॉक्टर पवन गौड़, आरजू शर्मा, आनंद गौड़, राहुल उपाध्याय, कमलेश वर्मा, वेद प्रकाश पाठक, कौशल शर्मा, अखिलेश वर्मा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर फकरपुर रामलीला मैदान से हिंदू संगठन व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। साथ ही 28 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों को पकड़कर फांसी पर लटकाने की मांग की गई। इस दौरान लोगों ने आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हाथों में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर शहीद स्मारक तक पहुंचे लोग, वहां पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि रणबीर सिंह मुन्ना, मंडल अध्यक्ष श्यामजी त्रिपाठी, सीताराम पांडे, अजय शुक्ल, हर्षित अवस्थी, रामानंद मिश्र, अबू शहमा, असरफी पाठक आदि लोग मौजूद रहे। थाना प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अयोध्या से, जहां वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विजय जौली ने दिल्ली से सैकड़ों समर्थकों के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के सामने कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। डॉक्टर विजय जौली ने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं के कपड़े उतारे गए, उनको उनको गोलियों से छलनी किया गया, उसको लेकर हमें गुस्सा है, हमें रोष है। अगर
अपने देश में ही हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिर कहां रहेगा। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता है, हिंदू कभी किसी को मारता नहीं है। डॉक्टर विजय जॉली ने कहा कि हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनको मौत के घाट उतारा जाए। हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को कहीं ना कहीं मारना एक गहरी साजिश का आवाज है। भारत के अंदर आज 88% हिंदुओं की जनसंख्या है। हिंदुओं को उकसाया जाए, हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को भगाया जाए, हिंदुओं की बहू और बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग को सुगम बनाने में भारतीय सेना की अटूट समर्पण। 25 मई 2025 से शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए भारतीय सेना के जवान पूरे समर्पण व उत्साह के साथ बर्फ से ढके यात्रा मार्गों को साफ करने में जुटे हुए हैं। संलग्न तस्वीरों और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमारे जवान अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को इस पवित्र स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने भाजपा नेता से हुई मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा किया गया, जिसमें 20 अप्रैल को भाजपा नेता मदन दिवाकर के ऊपर पथराव हुआ था। घायल अवस्था में मदन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ने घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने उदय धर्मेंद्र हिमांशु रामू को गिरफ्तार किया। ये दिनांक 20/4 यानी 20 अप्रैल को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने घर में आकर मारपीट करी थी। तो विवेचना में जो अपराधी थे इसके 4-5 लोग, उनको चिन्हित कर लिया गया था और कल रात को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान पौड़ी आपको बता दें लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराध, नशीले पदार्थों के सेवन से दुष्प्रभाव, डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नए कानूनों के संबंध में जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तहत आज थानाध्यक्ष यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा राजकीय उच्चतर इंटर कॉलेज स्वर्गा श्रम जोंक के स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कानूनी पाठशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को रैगिंग अपराधों से बचाव, लैंगिक अपराधों से बचाव, डिजिटल अरेस्ट और साइबर सुरक्षा के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के डिजिटल उपायों पर चर्चा करते हुए बताया कि आज हमारे नौनिहालों को साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। और आज हम यहाँ थाने में आए थे और हमें सर ने बताया अपराध के बारे में और हमें कुछ साइबर क्राइम थाने की जो कार्य प्रणाली है, खास करके पुलिस की जो कार्य प्रणाली थानों में हो, चाहे उनकी चौकियों पर हो, किस प्रकार से वे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनते हैं, उसके निष्पादन के लिए कार्य करते हैं। इस प्रणाली के संदर्भ में हमारे थानाध्यक्ष साहब ने फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों व शहरों में वनाग्नि की घटनाएं, वनाग्नि का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी में धधकते नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ वन संपदा का भारी नुकसान होता है बल्कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और जीव जंतु के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर वन अग्नि प्रबंधन और 4 धाम यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा की है। मोबाइल गश्ती दल सक्रिय किया जाए और सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर हर छोटी बड़ी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आज पूरे देश में आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त टीमों की 4 धाम यात्रा को लेकर आज USDMA बिल्डिंग सहित
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल भी जारी की गई है, जो आने वाले समय पर किसी भी आपदा से निपटने में कामयाब साबित होगी। वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों को हवा हवाई बताते हुए कहा कि सरकार की धरातल पर कोई तैयारी नहीं है। ये रिपोर्ट देखें। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं। 2024 में अकेले गर्मियों के मौसम में 1000 से अधिक वानाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिससे करीब 1800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए थे। इससे न केवल वन जीवों का प्राकृतिक घर नष्ट हुआ, बल्कि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग पर भी गंभीर असर पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने, सुचारू को तुरंत साझा करने और वन आपदा को बचाने के लिए स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी जरूर होनी चाहिए। वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया, उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम, और क्योंकि विगत वर्षों में हमने करीबन 1500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा जो यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके, जिसके दृष्टिगत अग्निशमन आपात सेवा ने सभी जनपदों को जो है फायर सीजन के दृष्टिगत अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं उसमें। और जितने भी हमारे वाहन है, मशीन है, उपकरण है, चाहे उसमें हमारे वाटर टेंडर्स हैं, फोम टेंडर्स हैं, और चाहे हमारे उसमें नैरो लेंस, नैरो स्ट्रीट्स के लिए, छोटी गलियों के लिए बैकपैक सेट मोटरसाइकिल्स हैं, वाटर मिस्ट बेस, चाहे उसमें हमारे 300 लीटर वाले मिनी वाटर टेंडर्स हैं, और अन्य जो भी संसाधन है, चाहे रेस्क्यू टेंडर्स हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है या पेड़ गिर जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, कटर्स की आवश्यकता है उसमें, कंक्रीट कटर्स की, उन सभी को जो है कार्यशील दशा में मेंटेन करने के और अधिक से अधिक जनशक्ति अपने फायर स्टेशन पर रखने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं मुख्यालय द्वारा। इसमें आईजी फायर सर्विस द्वारा और डीआईजी फायर सर्विस द्वारा जो है इसमें निर्देश जो है पूर्व में जा चुके हैं। उत्तराखंड के जंगल आग के धकधकने शुरू हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में आग पर काबू पाने के बावजूद फिर जंगलों में आग लग रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि मंडलों के 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक रूप से आग लगने की वजह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन तंत्र का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। शासन प्रशासन की ओर से वानाग्नि को रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जंगलों में लगी आग को अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो तैयारियां सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, उसमें विलंब किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हर साल होने वाली वानाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पहले से ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाती। मई और जून भीषण गर्मी के महीने माने जाते हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून के बल्लूपुर के एक टावर में हुए भीषण अग्निकांड पर भी सरकार को घेरा। आग लगने से काफी देर बाद तक कोई जिम्मेदार आला अधिकारी, स्थानीय विधायक मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार को जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में विपक्ष को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बांधे होना पड़ेगा। और जगह जगह जो है वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भी आप देख लीजिए, जगह जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फायर विभाग जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हमने पिछले वर्षों देखा कि बिंदाल के पास जो है बस्ती में आग लगी तो 1 घंटे बाद जो है
फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच पाई थी। तो सरकार जो है जब तक व्यापक स्तर पर जो है तैयारियां नहीं करेगी और क्विक एक्शन नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर जो है विराम लगाना कठिन है। और कई बार तो हमने चुनी में देखा कि वहां पर घटना घटी फायर की, और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें जो है पानी ही नहीं था। तो ये सारी लापरवाहियां जो है पहले से चेक होनी चाहिए और फायर विभाग को भी जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है, कारोबार जो है बढ़ रहा है, क्षेत्र जो है घनी आबादी वाले हो रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर होमवर्क की आवश्यकता है और नए नए उपकरणों को भी आवश्यकता है, जो छोटे स्थानों पर जो है जल्दी से और आसानी से पहुंच जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। देखो, ये तो सरकार का बंदोबस्त है और हम तो सबसे पहले आम जन नागरिकों को सबको ये सलाह देंगे कि उनको इस गर्मियों के सीजन में आग से बचने के लिए अपने निजी उपाय तैयार रखने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है किसी भी चीज से संवेदनशील नहीं है और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचानी है और अपनी कुर्सी की देखरेख करनी है। वो तो आग ये देख रहे हैं कि उन जगहों पर कुर्सियों पर भी लगा सकते हैं जहां पर उनको पता लगेगा ये भ्रष्टाचार हो रखा है, लेकिन हम तो आम जन के हित में हैं और उनको यही सलाह देंगे कि वक्त रहते, समय रहते जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ अग्निशमन जो दस्ते हैं उन दस्तों की पुख्ता तैनाती कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड को और उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जाए। देखिए, आपदा और फायर सीजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बैठक भी ली थी और इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने तमाम विभागों को निर्देशित भी किया है। जो फॉरेस्ट विभाग है हमारा, वो किस प्रकार से फायर लाइन जो है सड़कों के किनारे हों, किस प्रकार से जो हमारी जो बस्तियां हैं या जो नगर से लगी हुई वन क्षेत्र के सटे हुए इलाके हैं, उन सब जगह फायर लाइन्स जो है इस समय उसमें काम चल रहा है। और जो हमारे जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं करनी हो या अंदर जंगलों में पानी की व्यवस्थाएं करनी हो, तमाम व्यवस्थाओं पर वन विभाग एवं संबंधित जो विभाग हैं वो लगे हुए हैं और इस बार बेहतर ढंग से हम इन सब चीज़ों से निपट सकें, ऐसा कोई घटनाक्रम जो है उत्तराखंड के अंदर न घटे, इसको लेकर के हमने जनता के बीच में भी जो है विभागों ने अवेयरनेस जो है वो कैंप चलाए हैं। आपको बता दें, फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा व आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गश्ती गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वहीं सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल के तहत नहीं मिल पा रहा पानी। हर साल बढ़ते तापमान को देखते हुए धामी सरकार ने आने वाले 10 सालों में 30 साल तक जल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को ठोस प्लान बनाने के लिए निर्देशित किए हैं। साथ ही वानागिरी जैसे गंभीर मुद्दे को भी प्रमुखता से जटिल रहने के आदेश दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। वानागिरी की कुछ घटनाएं भी देश में मिली है, जिस पर वक्त रहते काबू भी पाया गया, लेकिन आने वाले समय प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ वानागिरी और जल संकट पैदा करता दिखाई दे रहा है, जिससे निपट पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश से बुधवार को एक समाज श्रेष्ठ समाज के बैनर तले शहर के लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और अब वक्त आ गया है कि कब तक हम निंदा करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को ऐसे इस्लामी आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के साथ ही मौत के घाट उतारने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का और कहीं पर भी
भारत सरकार को कहीं पे दबने की जरूरत नहीं, समस्त देशवासी भारत सरकार के साथ है। हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे। हम सरकार से ही पूछ रहे हैं वो आए कहाँ से, जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहाँ पे आतंकवादी पहुंचे कैसे। और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहाँ पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे वहाँ से गायब है, वो कैसे गायब हो गए। इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। हम हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहाँ के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ होता। खबर बागेश्वर से है, जहां संघर्ष वाहिनी जिलाध्यक्ष कबीर जोशी ने कहा कि देश और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम के आतंकी हमले ने देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ऐसे किसी भी आतंकियों और आतंकवादियों और आतंकी संगठन को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे विश्व को एक मंच पर आकर इसका सफाया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चूक कहीं ना कहीं सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नाकामी है, क्योंकि देश के लगभग 2000 नागरिकों को बिना सुरक्षा के पहलगाम में छोड़ दिया गया है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं और सरकार को जल्द से जल्द सभी आतंकवादियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहां के बच्चे भी कश्मीर और अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे हैं। यदि कोई भी संगठन किसी भी प्रकार की इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ कानून सख्त काम करेगा। एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पे अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पे पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं लाल कुआं में भी आतंकवादियों के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां मुख्य चौराहे, आपको बता दें, मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां कर दी गई हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके साथ 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था
सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात नारायण सिंह नपच्याल धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को परखने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं सकुशल तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है। उन्होंने गंगोत्री यात्रा मार्ग का देहरादून से लेकर नगुण, उत्तरकाशी तथा हीना बायोमेट्रिक केंद्र तक का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाओं एवं यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा को लेके विगत में जो भी कमी बेसी रही है उसको लेके नया अधिकारियों को भेज के उसकी समीक्षा वगैरह करने का एक रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पूरा अपना जो गंगोत्री धाम का जो रूट है इसमें सारी जगह मैंने एक पॉइंट पर विजिट किया है, जिसमें हमारे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, उनके रहने खाने का जगह है, या जो भी हमारे चौक पॉइंट्स है, वल्नरेबल एरियाज़ है, कुछ एरियाज़ है, उनको चिन्हित कर उनमें हमने टेम्प्रेरी और जो मोबाइल ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको भी इस बार लगवाया है। समाचार जो है इस बार की चारधाम यात्रा के दौरान है, जिसमें कि मोबाइल टीम्स को हम लोग इस बार डिप्लॉय करेंगे, जिसमें कि बाइक पर जो हमारा पुलिस फोर्स होगा वो ऐसी जगहों पर जहाँ की नैरो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने में हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो चारधाम यात्री आ रहे हैं, उनके लिए जो सूचना के लिए हम लोगों ने QR कोड भी हम लोग जगह जगह डिस्प्ले करेंगे, जिसमें कि जो यहाँ जनपद की जो भी पर्यटक स्थल हैं या जो भी लैंडस्लाइड जोन्स हैं या जो भी अन्य सूचनाएं हैं वो उनको समय से मिल जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यह मॉक ड्रिल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 स्थानों चमधार, फरासू और श्रीनगर में आयोजित की गई है, जिसमें आग लगना, लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटना। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच करना था। उनमें हमने टेम्परेरी चारधाम यात्रा को लेकर ऑनरेबल सीएम सर के जो डायरेक्शंस थे उसी क्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 3 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे श्रीनगर में दिखाया गया था। उसमें एक आग से संबंधित इंसिडेंट था, एक लैंडस्लाइड से रिलेटेड और एक केस में एक्सीडेंट के चलते हुए कुछ लोगों की मृत्यु से संबंधित था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, जिसमें आपका फायर हो गया या SDRF की टीम है, NDRF की टीम है। हम लोगों ने हेली को रिक्विजाइट करने के लिए भी हम लोगों ने अपनी रिक्विजिशंस भेजी हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से इसे प्लान किया गया था। और इसमें कुछ जहां हमें आउटकम ऐसे हैं या जहां लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने नोट किया और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करवाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही। इसी क्रम में प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन होना है, जिसको लेकर आज विकासनगर में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष मदन लाल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भाजपा को संविधान विरोधी बताया। मदन लाल ने कहा कि भाजपा लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, जिसके चलते आगामी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन होना है। इसी क्रम में 30 अप्रैल को देहरादून में इस यात्रा का आयोजन होना है। आज हमारा कि आज देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी, खासकर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों लोग, ईडी हो, CBI हो, उसको हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का और फंसाने का काम कर रही है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं।
हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो सामाजिक जन सरोकार के मुद्दे हैं उसे बुद्ध में लिए। आज महंगाई का क्या आलम है, आज बेरोजगारी का क्या आलम है, आज महिला पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। विकासनगर में आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मोर्चा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि भाजपा इन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर एक पखवाड़े के रूप में आयोजित कर रही है, जिसके चलते पार्टी के द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज विकासनगर में आयोजित इस सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। जहाँ तक कांग्रेस के आरोप हैं हास्यास्पद है। कांग्रेस को ये अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि कांग्रेस ने 1937 से लेकर और 2013 तक बाबा साहब की स्मृतियों को मिटाने की कोशिश की, बाबा साहब को यथोचित सम्मान नहीं दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।